नमस्कार दोस्तों। आप में से किसी ने एक बड़ा दिल को छू लेने वाला सवाल मेरे से पूछा है और इसका जवाब देने का मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी कि इसका जवाब तो मुझे देना ही होगा, क्योंकि सवाल भी बड़ा जिम्मेदारी का पूछा गया है। सवाल ये है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, सवाल काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उन्होंने सवाल को क्या पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि आजकल एक थॉट बहुत चल गया है कि क्या कहेंगे चार लोग, इसको फॉलो नहीं करना है। और इस पे काफ़ी सारे वीडियोस भी आ गए हैं, काफ़ी सारे लोगों के थॉट्स भी आ गए हैं कि भाई लोगों के, चार लोगों के कहने के डर से आप अपने जीवन में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपके हाथ पैर बन जाएंगे, आपको जो जीवन में करना है करो, किसी की परवाह मत करो। और खुद मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ये भी कहा था कि चार लोग क्या सोचेंगे, अगर आप भी यही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। मतलब मेरा भी कहने का यही मतलब था कि भाई आप किसी की बात मत सुनो, आपको जो करना है वो करो। तो उस पे ये एक बड़ा दिल को छू लेने वाला जो प्रश्न आया है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर क्या होगा कि हर कोई अपने मन की बात करेगा, और फिर अपने मन की बात करेगा तो वो सारी लिमिटेशंस को पार करेगा। जो हमारे एक समाज को बनाने में कुछ सीमाएं होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, उन सीमाओं के अंदर अगर हम रहते हैं, समाज के नियम कायदों के अंदर अगर हम रहते हैं, तो हम और हमारा समाज एक ठीक तरह से चलता रहता है। तो इनका कहना ये है कि अगर सब लोग यही कहेंगे कि हमें नहीं करना फॉलो, चार लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं सोचना, हम तो जो जी में आएगा ना वो करेंगे। इससे क्या होगा कि फिर धीरे 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 हम सब उद्दंडता पे उतर आएंगे, जो जी में आया किया। उन्होंने ये भी क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रामीण परिवेश में यानी गांव की तरफ जाओ तो वहां पर है ना इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है कि चार लोग क्या कहेंगे, और इससे डर के लोग है ना वहां पर बेहूदगी भरी चीजें या बेवकूफी भरी चीजें करने से बचते हैं कि अरे यार कुछ तो भी अभी करेंगे, हुड़दंग करेंगे, मस्ती करेंगे, बाहर सड़क पे चिल्ला चोट करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। तो वो करने से क्या होता था कि डर जाते थे। लेकिन अभी उन इसमें लिखा है कि शहरी परिवेश में क्या होता है कि आइसोलेशन आ रहा है, और जो है कि हमारा जो समाज है ना अब माइक्रो समाज होता जा रहा है। मतलब कि अब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, माइक्रो फैमिली होते जा रहे हैं, और उनमें से भी जो लोग बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो अकेले रह रहे हैं। तो वो लोग तो अब उनके तो कोई जान पहचान का आसपास कोई है नहीं है, तो उनको तो ये सोचने का भी अब बहुत कम एक्सपोजर बचा है कि ये चार लोग क्या कहेंगे, उन्हें जो करना है करें। तो शहर की तरफ उनका कहना है कि शहर की तरफ लोग है ना इसका फायदा या नाजायज फायदा उठाकर ज्यादा बेहूदगी भरे काम करते हैं या बातें करते हैं, और गांव के लोग अभी भी थोड़े से संयमित हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जो आजकल तो गांव के लोग भी ऐसा ऊटपटांग काम कर रहे हैं और रीलें बना रहे हैं बेवकूफी भरी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है, शहर के लोग भी कर रहे हैं। तो अब इसका क्या किया जाए, इन चार लोगों की बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, या इस डर के अंदर जिया जाए कि नहीं, कि भाई चार लोग क्या करेंगे, कहेंगे, हम अगर ये करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे। तो मैं आपको एक इसके बारे में आज फुल एंड फाइनल जवाब देने आया हूं। आज मैं आपको इसका लाइफ टाइम सॉल्यूशन या लाइफ टाइम जवाब आपके सामने में लेके आया हूं, क्योंकि इस प्रश्न ने मुझे बहुत गहरे तक झंझोड़ा है। तो ये जवाब भी बहुत गहरे से आया है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप देखिए कि हमारा जीवन किस तरह चलता है। हमारा जीवन चलता है थ्रेश होल्ड्स पर। थ्रेश होल्ड्स क्या होता है, मतलब कि कुछ कार्यकारी सीमाएं जिनको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड। इस थ्रेश होल्ड के बाहर कुछ भी जाता है ना तो चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे कि इस वातावरण में ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की मात्रा का थ्रेशोल्ड क्या है इस वातावरण में, यानी कि इसकी कार्यकारी सीमा क्या है जिसमें हम जीवित रह सकें, 19 से 22%। ठीक है, अगर 22% से ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी ना इस वातावरण में, तो क्या होगा कि थोड़ी सी गर्मी से चीजें अपने आप जलने लगेंगी। और अगर 19% से कम हो जाएगी ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि हमारा दम घुटने लगेगा, छोटा सा काम करने में हमारी सांस फूलने लगेंगी। आप समझ रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन जो है ना सीमाओं के अंदर ठीक तरह से काम करता है। जैसे ही हम सीमाओं को लांघना शुरू कर देते हैं ना तो चीजें बिगड़ने लगती हैं। जैसे कि हम शक्कर एक सीमा के अंदर खाएं तो ठीक रहता है, लेकिन एक सीमा के बाहर खाएंगे तो डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां पकड़ लेंगी। और अगर एक सीमा से कम खाएंगे तो क्या होगा, सुस्ती छाएगी, शुगर लो हो जाएगी,
काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, शरीर की कोशिकाओं को और दिमाग को काम करने के लिए ग्लूकोज की जो जरूरत पड़ती है वो नहीं रहेगी। तो उसका भी थ्रेशोल्ड डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि 120 से ज्यादा शक्कर नहीं होना चाहिए और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखो तो इस थ्रेशोल्ड का नियम काम कर रहा है। आपको पर्टिकुलरली उस सीमा के अंदर रहना है, उसके अंदर काम करना है। तो जहां आती सीमाएं तोड़ने की बात, अब आते हैं हम ये चार लोग क्या कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि चार लोग आपको कभी ना कभी कोई ना कोई सीमा को लांघने से रोकते हैं। जब भी हमको कोई काम करने का सोचते हैं ना, सोचते हैं कि अगर चार लोग क्या कहेंगे, इस काम को करें या नहीं करें। तो आपको याद रखना चाहिए कि वो चार लोग जो भी हैं एक इमेजिनरी चार लोग हैं, वो आपको कोई ना कोई गलत काम को करने से रोकते हैं, यानी कि आपको कोई ना कोई सीमा के बाहर जाने से रोकते हैं कि आपको काम करना तो यहां तक करिए, इसके बाद मत करिए, नहीं तो ये काम बेहूदगी या बेवकूफी या बेमतलब का माना जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड क्या है, मैं अब आपको इस बारे में भी वो थ्रेशोल्ड बताने आया हूं, क्योंकि मैं और ज्यादा एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप इस गहरे विचार वाले वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इतनी तो समझ रखते हैं कि मेरी बात समझ गए होंगे कि इस थ्रेशोल्ड का क्या मीनिंग है। अब ये चार लोग क्या कहेंगे या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को हम किस हद तक अपने जीवन में अप्लाई करें या नहीं करें, उसका थ्रेशोल्ड मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आप कुछ भी करने वाले हैं, है ना। जैसे कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, इस वीडियो बनाने का मेरे अंदर विचार आया। अब मेरे अंदर विचार साथ में ये भी आया कि यार मैं इस वीडियो को बनाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब इस डर को मेरे ऊपर कितना अप्लाई करना है, इसके लिए थ्रेशोल्ड है कि ये जो डिसीजन मैंने अभी लिया वीडियो बनाने का, इस डिसीजन के ऊपर मेरे को ये सोचना है कि चार लोग क्या सोचेंगे, बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो पहले देखूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का डिसीजन सही है कि नहीं। मैं इसको दूरगामी तरीके से सोचना शुरू करूंगा कि अगर यही वीडियो में आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद खुद देखूंगा तो क्या ये वीडियो बनाना मेरा सही माना जाएगा। अगर मेरे अंदर से जवाब आता है कि हाँ, आज से 10 या 20 साल बाद भी ये वीडियो आपकी सही बात कह रहा है, तो फिर वो चार लोग क्या सोचेंगे या चार लोग क्या कहेंगे, उस डर को मैं दरकिनार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूं। मैं उस डर को एक तरफ रख दूंगा, वो मेरे थ्रेशोल्ड में नहीं आता, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड जो 10 या 20 साल का है, दूरगामी परिणाम अगर सही आ रहे हैं किसी चीज के, तो आप उस काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे या चार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब मैं सोचूं कि यार कोई एक बेमतलब की रील बनाता हूं, बाहर सड़क पे जाके ऊट पटांग तरीके से नाचता हूं, हुड़दंग करता हूं और रील बनाता हूं। फिर मेरे पास में ये आया जवाब, मेरे पास में सवाल खड़ा हुआ कि चार लोग क्या सोचेंगे। तो अब चार लोग क्या सोचेंगे, इसका डर मैं अपने ऊपर अप्लाई करने के पहले ये सोचूंगा कि क्या मैं ये इस तरह का रील या वीडियो बनाऊंगा, ये 10 या 20 साल बाद जब मैं खुद देखूंगा तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने ये सही काम किया था? नहीं, तब मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने ये काम सही नहीं किया था। तो अब इस चार लोग क्या कहेंगे कि डर को मैं अपने ऊपर अप्लाई होने देता हूं, यानी अब उस काम को मैं नहीं करूंगा। तो थ्रेशोल्ड ये है कि जब भी आप किसी काम को करें तो चार लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे को अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले खुद ही सोचें कि जो काम आप कर रहे हैं वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या आगामी फ्यूचर में क्या आप उसको सही ठहरा पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पूरी तरह से एश्योर हैं कि हाँ हम उस काम को सही ठहरा पाएंगे, तो चार लोग क्या 4000 लोग भी अगर आपको कहें तो आप रुकिए मत, उस काम को कीजिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, एश्योर नहीं है कि हम सही कर रहे हैं, तो चार लोगों की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं ना, अकेले भी काफी हैं इस काम को रोकने के लिए। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। और मेरे जिस दोस्त ने मुझे ये कमेंट करके लिखा है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझ गए होंगे कि मैंने किस सेंस में कहां तक उनको बात कही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गहरे और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।